गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, इसमें अपन ने रिमाइंडर थ्योरम तक पढ़ लिया था और उसके एक दो क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझना, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, वन और टू क्वेश्चंस इससे आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फैक्टर थ्योरम होती क्या है बच्चों, वो देखना है अपने को। देखो, let p of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be a real number such that p of a is equal to 0, then x minus a is factor of p of x. Conversely, if x minus a is a factor of px, then p of a is equal to 0. देखो ये कहना क्या चाहता है, सिंपल है, कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ये कह रहा है अगर x माइनस ए, अगर x माइनस ए किसी पोलिनोमियल p ऑफ x, ये कोई पोलिनोमियल है, इसका ये फैक्टर है x माइनस ए, इस कंडीशन में फिर क्या होगा, अगर अपन x इज इक्वल टू ए पुट कर दे पोलिनोमियल में, तो जो अपना पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। बस ये इतनी सी बात कहना चाहता है। क्या, अगर x माइनस ए किसी पोलिनोमियल px का फैक्टर है, तो जो पोलिनोमियल की वैल्यू x माइनस ए पे क्या होगी, जीरो। ठीक है, और इसका वाइसा वर्सा भी अपन कर सकते हैं। क्या, अगर p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो है, तो किसी पोलिनोमियल px के लिए तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस ए, ये फैक्टर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये फर्स्ट केस था एंड ये सेकंड केस था। ठीक है, सिंपल था। पहले केस में क्या था, अगर x माइनस ए किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो पोलिनोमियल की वैल्यू है x इज इक्वल टू ए पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में क्या कहा, अगर किसी वैल्यू ए पे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो है, तो उसका x माइनस ए एक फैक्टर हो जाएगा। राइट, तो यही था सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ कहने वाली बात थी नहीं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है, लेट x इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू टू, तो अपन क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो क्या होगा, x की वैल्यू पुट कर दो, टू स्क्वायर प्लस टू माइनस सिक्स, तो कितना हो गया, फोर प्लस टू माइनस सिक्स, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अब अपन क्या कह देंगे, जो x इज इक्वल टू टू था वो क्या हो गया, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो अपन क्या बोल देंगे, x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोल देंगे अपन, x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है, आसान है, ज्यादा मतलब घुमाया फिरा के तो कुछ बात है नहीं, डिफिकल्ट सा है नहीं, आसान है। अगर x माइनस ए किसी पोलिनोमियल px का फैक्टर है, तो पोलिनोमियल की वैल्यू है x इज इक्वल टू ए पे क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, और अगर किसी पॉइंट ए पे अगर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो है, तो अपन क्या बोल देंगे, x माइनस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्लियर, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, सो दैट x प्लस वन एंड टू एक्स माइनस थ्री आर फैक्टर ऑफ टू एक्स क्यूब माइनस नाइन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वेल्व। ये सिंपल सा दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन ने बोला, इसने क्या बोला है कि शो करो कि ये एक्स प्लस वन एंड टू एक्स माइनस थ्री पोलिनोमियल टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वेल्व के फैक्टर है, ये प्रूव करना अपने को। और अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर x माइनस ए किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन ने बोला x प्लस वन अगर फैक्टर होगा, देखो अगर x प्लस वन इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो किया, x इज इक्वल टू अपने पास क्या है, माइनस वन। ठीक है, और अपन ने क्या किया, टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या है अपने पास, यहाँ पर आया अपने पास थ्री बाई टू। ठीक है, क्लियर है। तो अब अपन क्या बोल देंगे, जो ये पॉइंट्स आए हैं, इनको अगर अपन इस पोलिनोमियल में पुट करें, तो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो अपन क्या कह देंगे, ये दिस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब अपन इसको पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन द पोलिनोमियल। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल में ये पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, टू
-1 क्यूब -9 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। ये क्या हो गया, -2 प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। देखो देखो ये क्या हो गया अपने पास, -9 -1 प्लस 12। ये कितना हो गया, -12 प्लस 12 कितना आ गया, 0। तो अब अपन क्या बोल देंगे, जब x इज इक्वल टू -1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो अपन क्या बोल देंगे, x -1 इज द फैक्टर, इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर है, ये फैक्टर हो गया इस पोलिनोमियल का। अब अपन ने x प्लस 1 के लिए चेक कर लिया, ठीक है, और सॉरी ये x प्लस 1 आएगा, ठीक है, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है, इसके लिए चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 के लिए चेक करेंगे। 2x माइनस 3 के लिए चेक करते हैं, चलो, पुट x इज इक्वल टू 3/2। तो अपन क्या कर देंगे, 2 इंटू 3/2 होल स्क्वायर -9 3/2, ये क्यूब है, होल क्यूब स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। ठीक है, अब जब इस वैल्यू को अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, क्या हो जाएगा, ये 27 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 48/4। ठीक है, एलसीएम लेके डायरेक्टली वैल्यू आ गई, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, 0 का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अपन क्या बोल देंगे, x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 बोथ आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है, तो आसान था, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करोगे मतलब तो सब कुछ आसान लगेगा, और मॉड्यूल से क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे तो और भी आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, तो करना अच्छे से करना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल बोला अपन ने, क्या बोला, अगर x माइनस ए किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो x इज इक्वल टू ए पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट पोलिनोमियल x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस b हैज x माइनस 1 एंड x प्लस 3 एज फैक्टर्स। देखो कुछ नहीं है, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी का सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें अपन ने फैक्टर प्रूव करने थे और इसने डायरेक्टली बोल दिया कि x माइनस 1 एंड x प्लस 3, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें ये फैक्टर्स हैं मेरे। ये पोलिनोमियल क्या कह रहा है कि मेरे जो फैक्टर हैं दो, वो है x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अब आपको सिंपल बस करना क्या है कि आप मेरे मेरे a एंड b की वैल्यू फाइंड करके मेरे को बता दो, ताकि मैं एक पूरा पोलिनोमियल बन जाऊं। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं। सिंपल अपन ने क्या बोला था, अगर x माइनस 1 एंड x प्लस 3 पोलिनोमियल x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस b के फैक्टर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगी एंड x इज इक्वल टू -3 पे भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन सोल्व करते हैं। इससे क्या हुआ, अपना पोलिनोमियल, ये ऐसे मान लो ये f ऑफ x के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 आएगा एंड f ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अब अपन सिंपल इसको सोल्व करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस a 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस b, दैट इज 0 होगा। अपन ने अभी फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, ये 0 के इक्वल आएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी क्या, 1 माइनस ए माइनस 13 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली इसको पूरा लिख दें अपन, तो अपने पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब ये वाला पुट करके देखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3, इट मीन्स f ऑफ -3 के लिए अपन चेक करेंगे, तो ये क्या हो गया अपने पास, -3 होल क्यूब माइनस a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू -3 प्लस b, वो क्या हो जाएगा अपना 0 के इक्वल। तो इसको सोल्व करोगे तो अपने पास इक्वेशन एक और बन जाएगी, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, -9a प्लस b इज इक्वल टू 12, सॉरी -12, ये इक्वेशन बनेगी। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या होगी अपनी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो
सिंपल क्या है, ये -9a है। सिंपल क्या है, अपन ने जैसे लीनियर इक्वेशन में तुमने पढ़ा होगा कि कैसे सोल्व करते हैं। अब ये टू अननोन टू वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इसमें वेरिएबल्स अपन ए एंड बी ले लेंगे। तो अब जैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे वैसे वैसे सिंपल सोल्व करना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1 माइनस सेकेंड, ठीक है। तो क्या है, -a+b = 12 एंड ये क्या है, -9a+b = -12, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया अपने पास, ये बच जाएगा अपने पास 8a = 24। अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना आ जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा अपने पास 3। a = क्या आ गया अपने पास 3। a = क्या आ गया 3। अब सिंपल जब a = 3 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में अब इसमें a = 3 पुट कर लो। तो a = 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -9 × 3 + b = -12, ठीक है। तो कितना हो गया, -27 + b = -12। तो b = क्या आ जाएगा, -12 + 27, तो क्या आ जाएगा अपने पास 15 आंसर आ जाएगा। तो a = 3 आ गया एंड b = 15 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें a की एंड b की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x3। देखो पेन चेंज कर लेता हूं मैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास x3 माइनस a की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, 3x² माइनस 13x प्लस b की वैल्यू कितनी है अपने पास 15। तो ये बन गया नया पोलिनोमियल, जिसके फैक्टर्स क्या होंगे, x - 1 एंड x + 3, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल था, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जब अपने को बोला गया कि ये फैक्टर्स है इसके, तो अपन क्या करते हैं कि फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसको पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। फिर वहां से x a एंड b के रिलेशन आ जाएंगे, टू इक्वेशन हो जाएगी, टू इक्वेशन टू अननोन, then we can easily find the a and b while using the operation of linear equation, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब अपन सिंपल पढ़ेंगे बच्चों डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, अपन लाइक पोलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, डिवीजन कैसे करते हैं उनका, वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो अब अपन क्या बोल देंगे, अपने पास कोई पोलिनोमियल है px, ये डिविजिबल है g/x से, ठीक है। तो अब क्या बोल देंगे, जब g/x से डिविजिबल है तो अपन क्या बोल देंगे, g(x) इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, जब जीरो हो जाएगा तो डिवाइड ही कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या बोल देंगे, जब p(x) g/x करेंगे तो अपने को जो क्वोशंट मिल रहा है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा अपने को q(x), ठीक है। q(x) क्वोशंट मिला एंड रिमाइंडर क्या मिला अपने को, r(x), ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखनी है अपने को, क्या p(x) तो क्या हो गया अपने पास पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है, इसको अपन जैसे इसका नाम नोमेनक्लेचर कर देते हैं अपन, सिंपल। देखो हाँ, अब देखो डिवीजन एल्गोरिथम अपनी क्या थी, डिवीजन की एल्गोरिथम अपनी थी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये थी। अब डिवाइडेंड अपने पास क्या था, इसमें डिवाइडेंड अपने पास क्या था, p(x) इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है अपने पास, डिवाइजर है इसमें g(x) एंड क्वोशंट क्या है अपने पास q(x) एंड रिमाइंडर अपने पास क्या है r(x), यही था सिंपल। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम अपनी, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर करेंगे अभी अपन, ठीक है। तो ये थी अपनी डिवीजन एल्गोरिथम। अब सिंपल काफी बच्चों को मतलब पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं वो भी नहीं आता होगा, तो वो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, इसको नोट कर लो एक बार, फिर इसको इरेज करते हैं अपन, ठीक है। तो इरेज क्या करते हैं, मैं एक और स्लाइड इसी में ऐड कर देता हूँ।
अब देखो सिंपल एक स्लाइड ऐड कर दी है मैंने इसमें। तो अब अपन करते हैं इसमें, देखो ये एल्गोरिथम हो गई। अब इसमें मैं तुम्हें इक्वेशन को इक्वेशन से, मतलब पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो अब लेट सपोज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लो, और ये किसी जी ऑफ एक्स ले लो अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना अपने को। तो अपन सिंपल क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड करना अपने को एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इससे डिवाइड करना है। तो सिंपल देखो डिवाइड करते टाइम अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते टाइम अपने को क्या करना है, जो ये जो फर्स्ट टर्म देखते हैं अपन इसको चेक करेंगे। ये फर्स्ट ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, या तो ऐसे मतलब किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वो क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए कि अपनी ये वाली फर्स्ट टर्म है ये पूरी की पूरी एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो अब अपने पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब अपने को यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब लेनी है, ठीक है, मतलब इसके सेम वाली को सेम सी क्वांटिटी अपने को बनानी है। तो अब एक्स स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी है, अगर अपन इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बन गया। तो अब सिंपल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये है, और अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब अपने को पता है कि यहाँ पर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, बस ऐसे ही सिंपल करना है। तो अब क्या बचा अपने पास, 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, एंड ये भी कैंसिल हो गया देखो, एंड प्लस 1 अपने पास बच गया, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, अब एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, इट मीन्स अपने को सेम ऐसा ही क्वांटिटी यहाँ पर बनानी है। अब अपने पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ये, अब अपने पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है और अपने को एक्स स्क्वायर ही बनाना है, तो अपन सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बन जाएगा अपने पास। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपने पास बन गया, किससे डिवाइड किया था अपन ने, प्लस 1 से, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, साइन चेंज करो, साइन चेंज करो, ये कैंसिल हो गया, एक्स अपने पास बच गया। अब देखो यहाँ पर पावर ग्रेटर है इसकी पावर से, यहाँ पर ऑलरेडी पावर 1 है ओनली, और यहाँ पर 2 है, इट मींस अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये अपने पास रिमाइंडर बच गया। अपन क्या बोल देंगे इसको, ये रिमाइंडर है, ठीक है। होने को तो अपन इसको एक्स मतलब अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर इसमें बचता जाएगा, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, ये रिमाइंडर अपने पास रह गया, ठीक है। तो ऐसे ही अपन डिवाइड करेंगे, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ओनली फर्स्ट टर्म एलिमिनेट करते जाना है एंड सोल्व करते जाना है। जहाँ पर तुम्हारी पावर कम बच जाए वहीं पर स्टॉप कर देना, अपन बोल देंगे ये अपना क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। अब इस एल्गोरिथम पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80 so that the result is exactly divisible by x square plus x minus 12, ठीक है। क्या बोला, what must be subtracted from x cube minus 6x square minus 15x plus 80 so that the result is exactly divisible by x square plus x plus minus 12, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। बोला क्या है अपने को, क्या बोला है अपने को कि क्या बोला, इससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये जीरो हो जाए, तो जीरो का जीरो होने का मतलब क्या है, अपने पास रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर अपने को सिंपली जीरो करना है, तो अब अपन क्या बोल देंगे, लेट ए एक्स प्लस बी अपन सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ये अपन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, सिंपल, कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन। तो अब अपन क्या बोलेंगे इसमें, ये क्या, देखो अभी अपन ने बोला था कि जो रिमाइंडर, अब अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी तो ले सकते थे अपन, बच्चे एक्स स्क्वायर लेंगे तो फिर रिमाइंडर अपने को एक्स स्क्वायर से और डिवाइड कर सकते हैं ना। देखो अभी जब यहाँ पर किया था
एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा था तो एक्स स्क्वायर से तो डिवाइड किया था ना अपन ने, तो डिवाइड हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे, एक पावर कम होती है वो फिर डिविजिबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए अपन एक पावर कम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट दिस विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है। तो अब अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80, ठीक है। तो ये क्या बच गया अपने पास, माइनस कर रहे हैं अपन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये क्या बच जाएगा अपने पास, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15, सॉरी इसको रुको रुको, देखो क्या बन जाएगा अपने पास। हाँ, अब देखो इन दोनों में से x अपन कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये क्या बच गया अपने पास a प्लस 15 एंड ये क्या बच गया प्लस 80 प्लस b। ये इक्वेशन अपने पास बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अपन डिवाइड कर रहे हैं इससे और वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी, इट मींस उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अपनी डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम अपनी क्या कहती है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस सॉरी इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब अपन ने बोला जब एग्जैक्टली ये डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर अपना क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 15 प्लस 80 प्लस बी। इसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 से। जब डिवाइड कर देंगे तो अपने पास जो डिवाइजर बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, सॉरी रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अपन डिवाइड करते हैं इसको, तो अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब वही, अब मैंने बोला था फर्स्ट टर्म अपने को रिमूव करनी है, तो अब यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मीन्स एक पावर कम है, अब एक पावर इंक्रीज करनी है तो अपन इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको अब एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 12x, ठीक है। अब सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन, तो साइन चेंज प्लस ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 7x स्क्वायर एंड यहाँ पर x अपन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x अपन कॉमन ले लेंगे तो अब अपने पास क्या बन जाएगा, सॉरी हाँ, तो अब ये पर क्या बन जाएगा अपने पास, ये 12x है एंड ये x a प्लस 15 है। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, जब x कॉमन ले लेंगे अपन तो क्या बन जाएगा अपने पास प्लस x एंड ये क्या हो जाएगा अपने पास -3 माइनस a प्लस ये ऐसे कैसे 80 प्लस b, ठीक है। अब यार ये समझ में नहीं आएगा कि बच्चों ने ये सर ने कैसे कर दिया। देखो सिंपल, देखो ये क्या था अपने पास माइनस एक्स ए प्लस 15, इसमें अपन क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे प्लस 12x। सिंपल अपन क्या कर लेंगे इसमें सिंपल अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या लिया कॉमन, प्लस के x, तो प्लस के x अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ पर तो 12 बच गया, ठीक है। एंड यहाँ पर माइनस a माइनस 15, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, x माइनस a माइनस 3, सिंपल वही तो किया, देखो सिंपल यही किया, तो कुछ नहीं किया। समझ में आ गया अच्छे से, देखो। हाँ, अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे करते हैं। अब 7x स्क्वायर अपने को बनाना है, ठीक है, -7x स्क्वायर बनाना है। तो अपन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर ही यहाँ पर, मीन्स अपने को x से तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अपन को -7x स्क्वायर बनाना है, अब यहाँ पर -7 से मल्टीप्लाई कर दें अपन तो -7x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अपन सिंपल क्या कर देंगे, इसको -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -7x स्क्वायर -7x एंड अब ये क्या है, तो -12 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा अपने पास +84, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन गया, प्लस प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर क्या बच गया अपने पास, अगेन x अपन कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा अपने पास 4 माइनस a प्लस -4 एंड माइनस b, यही बचेगा अपने पास। बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बच जाएगा ना, ठीक है। तो अब अपन देखो यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी अपन ने,
थोड़ी सी। देखो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे यहाँ पर माइनस बी, तो ये माइनस होगा ना, माइनस एक्स प्लस बी। देखो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, जिसने ध्यान दिया उनको वेरी गुड। देखो यहाँ पर ये माइनस 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 माइनस, तो ये -4 माइनस बी बच गया। अब ये अपने देखो, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो पावर कम हो गई एक, तो अपन के यहीं पे वो छोड़ देंगे और इसको अपन क्या बोल देंगे, ये अपना क्या है, रिमाइंडर। इसको अपन बोल देंगे रिमाइंडर। अब अपन ने बोला कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर को अब 0 बोल देंगे अपन, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्वेश्चन में बोला क्या है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे और ए और बी की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपन 0 के इक्वल कैसे करेंगे इसको, देखो वी नो दैट रिमाइंडर is equal to 0 because this polynomial is exactly divisible by x square plus x minus 12 है। तो अब अपने पास रिमाइंडर क्या बना अपने पास बच्चों, x इंटू 4 माइनस ए प्लस -4 माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये बना अपने पास, ठीक है। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या कर सकते हैं, x 4 माइनस ए प्लस -4 माइनस बी, इस तरफ अपन क्या कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 0, ये कर सकते हैं, क्योंकि इसको 0 से मल्टीप्लाई करते कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 रहेगा। अब सिंपल इसको कंपेयर कर दो, सिंपल अपन क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो x के कोफिशिएंट को x से कंपेयर करेंगे, तो ये यहाँ पर x है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4 माइनस ए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो ये 0 के इक्वल हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगी 4, तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। एंड सिंपली अपन b की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, तो ये 0 का यहाँ पर 0 है, तो इसको भी 0 के इक्वल कर दो, तो -4 माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -4, तो ये 2 वैल्यूज आ गई अपने पास a एंड b की। तो सिंपल अपने को a एंड b वैल्यू फाइंड करनी थी, तो समझ में आ गया बच्चों। अब एक बार और समझा देता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 80 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, ठीक है। इसने अपने को बोला है कि इस जो पोलिनोमियल है इसमें से कौन सी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करें कि ये जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब अपन ने डिवीजन एल्गोरिथम और फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर कोई पोलिनोमियल है वो किसी पोलिनोमियल से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर अपना क्या होगा 0, ठीक है, रिमाइंडर अपना 0 हो जाएगा। तो अब अपन क्या बोल देंगे, लेट ax प्लस b विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 80, ठीक है। तो अब इसमें से अपन ने ax प्लस b अपन ने सब्ट्रैक्ट किया, तो नई इक्वेशन अपने पास क्या बन गई, नई इक्वेशन जो बनी वो है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस 15 प्लस 80 माइनस बी, ठीक है, ये इक्वेशन बनी है अपने पास। अब इसको डिवीजन एल्गोरिथम कहती है अपनी, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और अपन ने बोला कि जब ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर अपना 0 हो जाएगा। जब अपन ने इसको डिवाइड किया सिंपल प्रोसेस से, तो क्या बना अपने पास, रिमाइंडर आया x इंटू 4 माइनस ए प्लस -4 माइनस बी, ठीक है। तो ये रिमाइंडर अपन ने 0 के इक्वल किया, जब 0 के इक्वल किया तो ये आया अपने पास। तो फिर अपन क्या कर लेंगे, ये इक्वेशन इस अपन ने RHS साइड में फॉर्म करी, तो 0.x इट मीन 0 1 प्लस 0, तो वो 0 रहेगा, ठीक है। फिर अपन ने कंपेयर किया LHS एंड RHS को, तो x का कोफिशिएंट x के साथ कंपेयर हो जाएगा एंड जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ कोफिशिएंट कंपेयर होगा। तो x का कोफिशिएंट LHS साइड में क्या था 4 माइनस ए एंड RHS साइड में क्या था 0, तो इसको 4 माइनस ए इज इक्वल टू 0 किया, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया। एंड कांस्टेंट क्या था LHS साइड में -4 माइनस b विच इज इक्वल टू कांस्टेंट इन द साइड ऑफ RHS, ठीक है। तो ये किसके आ गया -4 माइनस बी इक्वल टू, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर ली, तो b की वैल्यू क्या आ गई -4, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ये क्वेश्चन और भी इजी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड ऑल द जीरोज, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर दीज। क्या बोला है, कोई पोलिनोमियल है जिसके जीरोज अपने को फाइंड करने हैं, अगर उसके 2 जीरोज अपने को गिवन है,
अब सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि ऑल द जीरोज का मतलब क्या है। ठीक है, ऑल द जीरोज। अब अपने को कैसे पता लगेगा कि इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिंपली बताता हूं, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो यहां पर इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री मींस मैक्सिमम पावर है 4, तो इसके टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 4। उनमें से अपने को 2 तो गिवन है, फर्स्ट जीरो क्या अपना माइनस ऑफ √3/2 एंड सेकंड क्या है √3/2। ये 2 जीरोज तो अपने को गिवन है। ठीक है, जब ये जीरोज अपने को गिवन है तो अब अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको क्या बोल सकते हैं, x माइनस सॉरी ये क्या हो गया अपना, देखो मैं तुम्हें सिंपल एक आसान सी चीज बताता हूं। देखो ये चीज सबको क्लियर है। हाँ देखो, अब क्वेश्चन को अपन आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ये सबको क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब इसमें अपने को 2 जीरोज तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, देखो फर्स्ट जीरो कौन सी अपनी -√3/2 एंड सेकंड क्या है √3/2। ठीक है, अब इनसे अपन क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। इट मींस इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, जब ये डिविजिबल है इससे एग्जैक्टली तो अपन ने बोला था कि फैक्टर बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया x प्लस √3/2 एंड यहां से फैक्टर क्या बन गया x माइनस √3/2। ठीक है, ये बन गया अपने पास, सिंपल है। अब अपने को करना क्या है, देखो अपन ने कभी पढ़ा होगा लाइक मैं देखो तुम्हें एग्जांपल देता हूं। 2 इंटू 3 इंटू 5 30। ठीक है, अब अपने को बोला गया है कि कोई क्वांटिटी है तुम्हारे पास 30। ठीक है, अगर उसकी वो उसके जो 2 नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहा है, ये 2 एंड 3 से डिविजेबल है, तो फाइंड करो कि ये और कौन से नंबर से डिविजेबल होगा। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, सिंपल 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 6। ठीक है, तो अब अपन क्या कर देंगे 6 को फिर इससे डिवाइड कर देंगे 30 को, तो कितने टाइम आ जाएगा 5। ठीक है, तो इट मींस ये 5 ऐसा नंबर है जिससे ये और डिविजेबल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। तो ऐसे ही अपने को इसमें करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये प्रोसीजर है, अच्छे से फॉलो करना है। इन दोनों जो अपने फैक्टर बनाए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड फिर जो अपने पास पोलिनोमियल बनता है उससे इस गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो क्या ही है, अपन अपन ने क्या बोल दिया, ये क्या हो गए, हाँ ये क्या बोल दिया अपन ने, ये क्या है दोनों फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बच गया, देखो a प्लस बी इज इक्वल, अपन ने a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या बन जाता अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल, ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर एंड माइनस करना अपने को √3/2 स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। ये अपने पास नया पोलिनोमियल बन गया। अब इस पोलिनोमियल से इस वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे अपन। ठीक है, तो आइए डिवाइड करते हैं, सिंपल कुछ नहीं है, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं इसमें काम। तो क्या बन गया अपने पास, देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। ठीक है, अब देखो, अब इसको डिवाइड करते हैं अपन, 2x⁴ माइनस 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इसको डिवाइड करते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 से। ठीक है, अब सिंपल डिवाइड करोगे तो सबसे पहले किससे डिविजिबल होगा, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया अपने पास, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x⁴ माइनस इसको देखो करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, सिंपल 3x²। ठीक है, देखो मैं अच्छे से तुम्हें डिवाइड करके बताता हूँ इसे, फिर आधे बच्चे बोलेंगे कि सर ऊपर से गया।
देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर किससे डिवाइड करेंगे अपन, अपने पास, हाँ हाँ, रुको रुको, तो अब अपन क्या कर लेंगे इसमें, अब अपन क्या कर लेंगे, देखो एक सिंपल सी बात और बताता हूं मैं तुम्हें। हाँ देखो क्या बोला था अपन ने, जब ये इक्वल टू जीरो होता है, ये सबको बात क्लियर, ये कैसे जीरो होता है, ये अगर इक्वल टू जीरो होगा तभी तो अपने पास ये -√3/2 एंड √3/2 आएगा, ठीक है। जीरो जब अपन ने बोला तो ये जीरो की इक्वल हो गया डेफिनेटली, तो अब सिंपली ये भी जीरो की इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब अपन ने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, 2x² - 3 इज इक्वल टू 0। तो अब अपने पास जो ये पोलिनोमियल आया इससे अपन इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आइए डिवाइड करते हैं, 2x⁴ - 2x³ - 7x² + 3x + 6, ठीक है। ये डिवाइड होगा 2x² - 3 से, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, x², देखो यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x² है, 2 है, तो अब पावर 4 बनाने इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² से डिवाइड होगा, तो ये कितना बच गया अपने पास, 2x² 2x⁴ - 3x², तो x² को x² के नीचे लिखते हैं तो कितना हो गया, -3x²। अब सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैसे, 2x³, अब ये कितना हो गया, प्लस का 3x² था, ये 7 था, तो ये कितना बच गया, माइनस का 7x² + 3x + 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x², यहाँ पर x³ है, 2 है, तो अपन क्या कर देंगे, -x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, -2x³ एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +3x आ जाएगा, तो क्या कर लेंगे अपन, +3x, फिर से साइन चेंज, प्लस माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपने पास, -7x² एंड ये कितना हो गया, ये भी तो कैंसिल हो गया ना, ये कितना आ गया अपने पास, +6, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे इसमें, अरे यार ये 4 बचेगा ना, माइनस का 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -4x² + 6। अब अपन सिंपल क्या कर देंगे, x² है यहाँ पर x² है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ओनली 2 है, तो अपन 2 बनाने के लिए क्या कर देंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, -4x² एंड माइनस प्लस होके प्लस 3 दूनी 6, 3 2 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, ये क्या हो गया, 0, ठीक है। अब ये 0 आ गया, अब अपन क्या बोल देंगे, सिंपल क्या बोल देंगे इसमें, देखो बताओ कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट 2 जीरोस कैसे फाइंड करोगे, हाँ कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है यार। अब ये जो आया अपने पास, देखो अब अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ये जो अपने पास अपन ने क्या किया था अभी, उसमें 5 आया था, उसके उसी को अपन ने क्या बोला था, ये वो डिवाइड कर देगा, अब ये डिवाइड कर देगा तो अपन इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स अपन फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो जगह नहीं बची यार पेज में, देखो x² - x - 2, अब इसके फैक्टर्स फाइंड करो, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, इसके फैक्टर्स आएंगे अपने पास, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो तब तुम्हें फैक्टर करना सिखा देंगे इसमें, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने 9th वालों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे x² - x - 2 है, तो अपन करते हैं जो x का कोफिशिएंट है, मतलब x है, इसको स्प्लिट करते हैं, इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो अपने पास -2x² आ जाए, और उनको वापस से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो अपने पास यही आ जाए, ठीक है। तो अब अपन ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, x² अपने को -2x लाना है तो -2x, ठीक है, एंड अपन क्या कर सकते हैं इसको +x - 2, अब ये फैक्टर्स ले लिए अपन ने, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, x - 2 एंड यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो x - 2, तो अपने पास फैक्टर्स क्या होंगे, x + 1 एंड x - 2, इसको 0 के इक्वल कर दो तो x इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, -1 एंड x इज इक्वल टू 2, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए। 4 कैसे हो गए, 2 तो अपने को गिवन थे, -3/2 -√3/2 एंड
√3/2 ये तो गिवन थे एंड अपन ने -1 एंड -2 और फाइंड कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। तो ये अपना आंसर हो गया। सिंपल यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ये मेथड सबको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डिवीजन एल्गोरिथम में तुम सारे क्वेश्चन कर जाओगे। इस क्वेश्चन में अपन ने कुछ नहीं किया, सिंपल क्या किया, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ा फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर दिस एंड दिस, ठीक है, -√3/2 एंड √3/2। तो अब अपन ने देखा कि जीरोस है, जीरोस गिवन है, तो अब इनसे अपन क्या कर लेंगे, अपने को पता ही है, अपन ने पढ़ा था अभी फैक्टर थ्योरम में कि इसके फैक्टर्स अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको सिंपल क्या कर लेंगे, जीरो के इक्वल करते हैं अपन। अरे यार सिंपल यही तो हुआ ना, देखो यही तो हुआ ना, x -√3/2 था, तो इसको अपन क्या बोलते थे, ये x इज इक्वल टू √3/2 था, -√3/2, इसको इधर लिया हो तो x + √3/2 इज इक्वल टू 0 जाएगा। सिंपल यही तो क्या था, तो यही है, ये क्या हो गया x + √3/2 एंड ये क्या हो गया x - √3/2, ठीक है। अब ये जीरो के इक्वल है, जीरो की इक्वल अपने को होता है जीरोज है, तो जीरो की इक्वल हो जाएंगे तो क्या है x, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म से a + b a - b, इट मींस a क्यूब माइनस सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ गया। फिर ये अपन एक्सपेंड किया, एलसीएम लिया तो अपने पास क्या बच गया 2x² - 3 = 0। अब इसको जो ये पॉलिनोमियल बना इसको डिवाइड कर दो इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, डिवाइड किया तो अपने पास ये वाला पॉलिनोमियल मिला, फिर इसके फैक्टर्स कर लो, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लो स्प्लिटिंग वाले मेथड से, तो अपने पास x = -1 x = 2, 2 और जीरोस अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कुछ नहीं करना, अपने को सिंपल जो आइडेंटिटीज दे रखी है उनको मतलब याद कर लो या समझ लो, ठीक है। तो मतलब ये तो ध्यान में रखनी है यार, जितनी भी एल्जेब्रिक टोटल नंबर ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तुम्हें 9 बताऊंगा एंड 9 उनके फॉर्म्स बताऊंगा, तो वो सारी तुम्हें पता होना चाहिए। जब तुम्हें ये चीजें पता होगी ना तो तुम उसको फाइंड कर जाओगे, मतलब आगे चैप्टर आसान होगा तुम्हारे लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आसान होगी। मतलब ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो ऐसे है ना यार, तुम्हें पूरे मैथ्स में काम आने वाली है, तो ये तो अच्छे से याद रखना, समझ लेना। लाइक इसमें करते क्या अपन, जैसे फर्स्ट है अपने पास a + b, देखो a + b को a + b से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करते हैं अपन, सिंपल सबसे पहले a को a से मल्टीप्लाई करें इनटू a, फिर अपन a को b से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस a इंटू b, फिर अपन b को a से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस b इंटू a एंड देन अपन b को b से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस b इंटू b। तो क्या हो गया अपन, ये a² प्लस ab प्लस ab प्लस b², तो ये क्या हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो गया अपने पास। एंड इसको अपन क्या बोल सकते हैं a + b ये अपने पास, तो ये क्या हो गया a + b होल स्क्वायर, ठीक है यार, x इंटू एक्स करते हैं x² होता है ना, तो सिंपल ऐसे ही हो गया। तो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ऐसे ही अपने को आइडेंटिटी, ये फर्स्ट एक आइडेंटिटी है, इसका मैंने प्रूव भी ऐसे बताया कि ऐसे अपन प्रूव करते हैं ना, आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो ये अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। ऐसे ही अपने पास बहुत सारी आइडेंटिटीज है, वो ये है, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट वाली मैंने एक्सप्लेन करी थी तुम्हें कैसे आएगी, सेकंड वाली भी सिंपल है, देखो एक्स स्क्वायर है मींस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b इंटू a - b, तो वही सिंपल, a को a से मल्टीप्लाई करते हो तो a², फिर a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो -ab, एंड फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab, एंड -b को -b से करेंगे तो +b², तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा a² - 2ab प्लस b²। तो ये आइडेंटिटी होगी, ये ऐसे सिंपल अपन निकाल दी, ये सेकंड आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है a² - b² है, ठीक है। अब a² - b² है तो ये वाला है, अब इसको a से मत देखो a + b a - b है, अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a², a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab, प्लस ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ab, प्लस b को -b से करेंगे तो -b², ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया a² - b², सिंपल है, ये हो गई। ऐसे ही सिंपल सारी निकाल सकते हो, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर है तो a + b + c होल स्क्वायर है था, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a + b + c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल a को a से मल्टीप्लाई किया तो a², a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab, a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac, ठीक है। सिंपल b को a से मल्टीप्लाई किया तो ab, b को b से मल्टीप्लाई किया तो b²,
एंड बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी। सिंपल सी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो ए सी, सी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी, एंड सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ऑफ सी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी टू ए बी प्लस ए सी टू ए सी प्लस बी सी टू प्लस टू बी सी। यही बन गया। देखो सिंपल, ऐसे सिंपल प्रूव है, एंड ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास आइडेंटिटीज ये वाली, अब इनका प्रूफ तुम खुद से करना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, या तो एलएचएस को सोल्व कर लो, आरएचएस को सोल्व कर दो। अब इनमें तुम आरएचएस को सोल्व करो। ठीक है, इनमें तुम्हें क्या करना है, आरएचएस को सोल्व करोगे तो तुम्हें एलएचएस पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसमें भी आरएचएस को सोल्व करोगे तो यू विल गेट एलएचएस पार्ट। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज है यार, 9 टोटल आइडेंटिटीज है, वो तुम्हें याद रखनी है। समझ लो कैसे हो रहा है, समझ लोगे तो फार बेटर है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आता है तो ये तो रट लो, ऐसे देख लो। मैं किसी को कभी भी पूछ सकता हूँ ये चीजें, ये तो रटना ही है तुम्हें। ठीक है, समझ के कर लोगे तो वो तो यार अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है वो। ठीक है, अगर याद नहीं, समझा नहीं जा रहा है, समझने से तुम भूल जा रहे हो तो रट लो यार। देखो इनका कोई अल्टरनेट नहीं है, ये तो तुम्हें आनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, जो ये वाली आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस बनता है। क्या स्पेशल केस है, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। सिंपल अपने पास 3abc मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी अपन ने 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल किया तो ये पूरा 0 हो गया, एंड ये इधर ट्रांसफर हो गया तो 3abc हो गया। तो ये एक और आइडेंटिटी अपन को मिल गई है। ठीक है, तो ये सब अच्छे से तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार और बता देता हूँ यार तुम्हें, मेरे को लगता है बच्चे थोड़े कंफ्यूज है। देखो बच्चों, रिकॉर्डिंग है लेकिन मेरे को पता लग जाता है कि बच्चे कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो क्या बोला अपन ने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल माइनस ऑफ 3abc इज इक्वल टू क्या था अपने पास, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड ये था अपने पास। अब अपन ने क्या बोला, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 मीन्स ये वाला पार्ट 0 हो तो अपने पास क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये 0 था तो ये 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई टोटल 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसको अपन ने ट्रांसफर कर दिया, तो ये नई आइडेंटिटी अपने पास और बन गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। अब अपन देखेंगे कुछ बातें। देखो अब ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं अगले 10-15 मिनट के लिए, वो अच्छे से समझो। फर्स्ट केस देखो, इफ a प्लस, मतलब जो आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है उनको कैसे अप्लाई करना है। इफ a प्लस बी एंड ए बी आर गिवन। ठीक है, जब अपने को a प्लस बी की वैल्यू एंड ए बी की वैल्यू गिवन हो तो अपन कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखो बता देता हूं मैं तुम्हें। देखो तो उस केस में अपन यूज करेंगे कौन सी आइडेंटिटी, देखो क्या क्या गिवन था अपने को, गिवन था अपने को a प्लस बी। देखो a प्लस बी गिवन होगा और अपने को क्या गिवन होगा, ए बी, और फिर अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो अपन ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये वाली आइडेंटिटी अपन यूज करेंगे। तो ये कहां से है अपने पास, अभी अपन ने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था। तो अब जब अपने को a प्लस बी एंड ए बी की वैल्यू गिवन है तो इसको अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ 2ab। यही तो किया अपन ने सिंपल, और कुछ किया ही नहीं इसमें तो ज्यादा। ठीक है, आसान था। अरे यार ये प्लस ए बी होगा ना, तो ये क्या हो गया अपने पास -2ab। तो अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही से आइडेंटिटी को अपन यूज करेंगे। फिर अपने पास सेकंड केस है। सेकंड केस है, अगर a माइनस बी एंड ए बी गिवन हो। इफ a माइनस बी एंड a माइनस बी एंड ए बी आर गिवन। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, इसमें कौन सी यूज करेंगे, इसमें अपन यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो वो क्या बनता है अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनता है। अब a माइनस बी एंड ए बी गिवन है, तो अपन क्या बोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने को मिल जाएगा कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे मिलेगा अपने को, a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा अपने पास, प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी अपन यूज करेंगे। समझ गए आइडेंटिटीज का कैसे यूज करना है अपने को बेसिकली। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे मतलब ये ऐसे फॉर्म करते हैं यार। अब मैं अब कुछ अब जो लिखा रहा हूँ वो तुम खुद से सोल्व कर करके देखना इनका प्रूफ कि कैसे किसको क्या लिखते हैं। थर्ड है, इफ a माइनस बी एंड ए बी आर गिवन। तो अब अपन क्या करेंगे इस केस में, इस केस में अपन क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसको सोल्व करके देखना, अंडर रूट हटा के देखोगे ना, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे अपन इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर डाउट क्लास में बताना। फिर मैं तुम्हें अब फोर्थ बताता हूं, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। फोर्थ है क्या, इफ a प्लस बी एंड ए बी आर गिवन, देन यार देखो ये कब यूज कर, जब आपको बोला जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करो, फिर बोला जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करो, जब ऐसे ऐसे गिवन हो, फिर ये गिवन है ये गिवन है, और तुम्हें बोला गया कि ए प्लस बी फाइंड करो, तो फिर ये वाली यूज करनी है। फिर बोला गया ए प्लस बी ए बी गिवन है और तुम्हें फाइंड करना है ए माइनस बी, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस कंडीशन में ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिफ्थ नंबर पे, इफ a प्लस 1/a आर इज गिवन। तो क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बार बार मिलेंगे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। तो तुम्हें अब क्या करना है, क्या करना है, सिंपल a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2, ये वाली आइडेंटिटी अपन यूज करेंगे। ठीक है, फिर अपन सिक्स्थ नंबर पे देखते हैं। सिक्स नंबर पे तुम्हें गिवन है, इफ a माइनस 1/a इज गिवन। फिर क्या करेंगे, सिंपल है, फिर करेंगे अपन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ये यूज करेंगे। अब ये कैसे आ रहा प्रूफ देखो, पहले खुद से करना, फिर मैं डाउट क्लास में मैं तो बताऊंगा ही। देखो सेवंथ नंबर पे क्या है, इफ a प्लस बी एंड ए बी आर गिवन। तो क्या हो जाएगा अब इस कंडीशन में, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये तुम्हें फाइंड, जब बोला जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना, फिर अब तुमने ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर है अपने पास नेक्स्ट है एट्थ नंबर पे। एट्थ नंबर पे क्या है, इफ
ए माइनस बी एंड ए बी आर गिवन। फिर तुम्हें बोला है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करो, तो अपन क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। फिर क्या है, तुम्हें 9th नंबर पे अगर बोला जाए कि यू हैव ए प्लस ए बाई 1/a, तो अब अपने को क्या कर बोला गया है कि तुम्हें ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब कैसे फाइंड करेंगे। तो उस कंडीशन में तुम्हें आइडेंटिटी लगानी है, ए क्यूब बाई 1/a क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस 1/a क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। फिर अब 10th नंबर पे तुम्हें दिया गया है a माइनस 1/a, तो तुम a क्यूब माइनस 1/a क्यूब कैसे फाइंड करोगे, a माइनस 1/a क्यूब प्लस 3a माइनस 1/a, ऐसे फाइंड कर लेंगे। फिर तुम्हें बोला गया है a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली सर्वसमी का आइडेंटिटी तुम उसमें अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। अब इन सब का प्रूफ तुम्हें फाइंड करना है कि हाँ ये एक्चुअल में हुआ क्या है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा 1 by 1, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे बन रहा है। अभी तो मेरे को पता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा, बट एक बार खुद से बैठ के करना, अगर फिर समझ में नहीं आता तो मेरे को बताना, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा कैसे क्या किया है, कैसे नहीं आ रहा है ये प्रूफ है, इसको क्यों यूज करना है। तो बेसिकली बेटा ये सारी आइडेंटिटीज और जो इनसे मतलब अगर ये गिवन हो तो ये फाइंड करना है, ये सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से आएगा तब ही अपन इस चैप्टर में आगे चल पाएंगे, अदरवाइज इस चैप्टर में अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे बच्चों, समझ गए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जब तुम्हें ये आइडेंटिटीज पता लग जाएगी फिर अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, सभी आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लेना एंड समझ लेना। तो तब तक के लिए बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।